Good morning, dear students. Welcome to Sri Ram Academy. We are studying chapter 2 of environmental study, organs of our body. अभी तक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम. एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सा ऑर्गन आता है? किडनी आता है. एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनी आता है. किडनी जो होता है वो एब्डोमेन के लोअर साइड लोकेट होता है और बैकबोन के ईस्ट साइड, मतलब बैकबोन के दोनों साइड किडनी लोकेट होती है. मतलब कि हमारे बॉडी में दो किडनी होती हैं. किडनी का काम रहता है ब्लड को फिल्टर करना और यूरिन बनाना. ये जो यूरिन किडनी बनाती है ये यूरेटस के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो जाती है और जब हम टॉयलेट जाते हैं तो ये हम इसे डिस्चार्ज कर देते हैं. ह्यूमन बॉडी की जो किडनी होती है वो एक दिन में 300 टाइम मतलब 300 टाइम्स ह्यूमन ब्लड को फिल्टर करती है. तो ये हो गया हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम. उसके बाद हम कुछ और ऑर्गन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि पहला हो गया स्केलेटल सिस्टम, दूसरा मसल सिस्टम. तो सबसे पहले हम स्केलेटल सिस्टम के बारे में जान लेते हैं. स्केलेटल सिस्टम जो है वो बोन्स से मिलकर बना होता है. बोन्स क्या होती हैं? हार्ड होती हैं. ये हमारे बॉडी को शेप और सपोर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती हैं. बोन्स का जो दूसरा काम है वो क्या है? वो इंटरनल ऑर्गन जैसे ब्रेन, हार्ट, लंग हो गए, ये सारे इंटरनल ऑर्गन, इन्हें भी क्या करती? प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती. मतलब अगर कभी भी हमें चोट लगती है तो ये पार्ट्स जल्दी डैमेज नहीं होते. क्यों? क्योंकि बोन इन्हें प्रोटेक्ट कर रही होती है. उसके बाद बोन्स का काम रेड ब्लड सेल भी प्रिपेयर करना होता है. एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी में 206 बोन्स होती हैं. बोन्स को हमने 5 ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया. पहला स्कल, दूसरा बैकबोन, तीसरा रिब्स, चौथा लिम्स और पांचवा ग्रिडल्स. उसके बाद नेक्स्ट जो सिस्टम है वो है मस्कुलर सिस्टम. मस्कुलर सिस्टम मसल से मिलकर बना होता है. मसल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं. ये हमारे बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करने में मदद करती हैं. मसल्स जो होती हैं वो बोन से अटैच रहती हैं. तो अगर किसी भी बोन की पोजीशन चेंज होती है तो उस पर किसका काम रहता है? मसल्स का काम रहता है. मसल्स हमेशा पेयर में वर्क करती. मतलब अगर किसी भी बोन को मूव करना है तो वहाँ पास दो मसल्स वर्क करेंगी. एक मसल क्या होगी? कॉन्ट्रैक्ट होगी, मतलब सिकुड़ेगी. दूसरी मसल एक्सपांड होगी, फैलेगी. एक एडल्ट बॉडी में कितनी मसल्स होती हैं? टोटल 650 मसल्स होती हैं. उसके बाद मसल्स को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया. पहला वॉलेंट्री, दूसरा इनवॉलेंट्री, तीसरा कार्डियक. वॉलेंट्री मसल मतलब ऐसी मसल्स जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं. जैसे हम हाथ, पैर, इनका मूवमेंट क्या कर सकते हैं? हम खुद से कंट्रोल कर सकते हैं. मतलब वॉलेंट्री मसल्स में ऐसी मसल्स आएंगी जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद इनवॉलेंट्री मसल मतलब ऐसी मसल्स जिनका मूवमेंट हम कंट्रोल नहीं कर सकते. जैसे आंखों का झपकना, स्टोमच हो गया, इंटेस्टाइन हो गया. इनके मसल्स का मूवमेंट क्या है? हमारे कंट्रोल में नहीं है. ये अपना वर्क खुद ब खुद करती हैं. उसके बाद थर्ड वन इज़ कार्डियक मसल. कार्डियक मसल जो होती है उससे हम हार्ट की मसल बोलते हैं, या फिर ये मसल्स हार्ट में फाउंड होती हैं, इसलिए हम इसे कार्डियक बोलते हैं. ये एक स्पेशल टाइप की मसल्स होती हैं जो कभी भी वर्क करना स्टॉप नहीं करती. मतलब अगर कार्डियक मसल ने वर्क करना स्टॉप कर दिया तो आपका हार्ट क्या करेगा? वर्क करना स्टॉप कर देगा और आपकी क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी. मतलब कार्डियक मसल कभी भी वर्क करना स्टॉप नहीं करती. तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा, रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, नर्वस सिस्टम पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा और कुछ और सिस्टम पढ़े जिसमें स्केलेटल सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम्स था. तो ये हमारे बॉडी के ऑर्गन्स और उनके सिस्टम के बारे में स्टडी थी. तो ये चैप्टर हमारा ओवर हो गया है. थैंक यू सो मच.